Hello everyone, welcome to Edu Vibes. So today's topic is Ohm's law. Let's get started. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ जो होता है बेसिक समझते हैं पहले इसके कि ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप होती है तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स के बीच में, तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बीच में बेसिकली। तो फर्स्ट होती है वोल्टेज, सेकंड होती है करंट एंड थर्ड होती है रेजिस्टेंस। और ये डिस्कवर्ड किसने किया था? वो किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्हीं के नाम पे नाम पड़ चुका था ओम्स लॉ। तो ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1827 में डिस्कवर्ड किया था। बेसिकली जब ये बैठे हुए थे तो इन्होंने क्या नोटिस किया था, एक इनकी लैब में बल्ब था एंड उसके साथ ही एक कनेक्टेड सेल थी। तो जब वो सेल 1.5 वोल्ट की थी तो बल्ब ग्लो कर रहा था पर विद लो ब्राइटनेस के साथ। पर जब उन्होंने वो सेल 3 वोल्ट की कर दी चेंज करके, तो जो बल्ब था वो और तेज़ी से ग्लो कर रहा था। मतलब उससे ये तो कंफर्म हो गया था कि वोल्ट के लगने पर यानी कि सेल के लगने पर उसके अंदर करंट फ्लो होगा। और बस ये था उन्हें कि जब उन्होंने बैटरी के मतलब उसका नंबर चेंज किया, 1.5 रखी फिर 3 वोल्ट रखी, तो जो उसकी ब्राइटनेस थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। यानी कि उनसे ये तो पता चल गया कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पर वोल्ट के हिसाब से वो मैटर कर रहा है कि कितना ज़्यादा करंट मतलब कितने ज़्यादा बल्ब कैसे ग्लो करेगा। वोल्ट के हिसाब से करंट ग्लो कर रहा था। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। सो द लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वही कि V जो था वो इक्वल था IR के। अभी इसको हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि कैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आपस के अंदर रिलेटेड है। यानी कि V वोल्टेज, I करंट एंड R रेजिस्टेंस, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है एंड इसका नाम होता है रेजिस्टेंस एंड इसकी यूनिट होती है ओम। आई होप करंट की यूनिट आपको बताओगे। करंट की यूनिट होती है एम्पियर एंड वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। इसका हम फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। हाँ, ये आ गया टॉपिक। तो V इज़ इक्वल टू हमने IR पढ़ा, ये आया कैसे? जैसे कि हमने ऊपर समझा कि जो वोल्टेज होती है या फिर जितना भी करंट फ्लो कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर से, सपोज़ कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। जिस एंड पे इसकी वोल्टेज होगी, मान लो ये मैंने बैटरी डाल दी 10 वोल्ट की, तो अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। एंड अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम सबको पता है कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट का नाम होगा R यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। इसके बाद ये मैंने लिख दिया, इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर रिलेशनशिप क्या है। अब इसी फॉर्मूले से हम ये सब रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम V को इंक्रीज़ करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो I भी इंक्रीज़ होगा। पर जैसा कि हमने पढ़ा कि ये कांस्टेंट तो है गई नहीं, इसके बढ़ने पर रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड ये वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो I इंक्रीज़ होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। अगर वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे तो करंट भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। इसी के बाद अगर हम इसको ऐसे लिख दें V/R इक्वल टू I, ये R नीचे चला जाएगा एंड I इधर ही रहेगा। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे करंट बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ रही है, पर ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये नीचे आ गया। अगर I बढ़ेगा तो ये घटेगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे प्रोपोर्शनल में है ये। तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो R कम होगा। एंड अगर ये डायरेक्टली ऐसे आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये साइन याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ये 1 मार्क में आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट इसी से रिलेटेड थे कि कौन है। अगर हम यहीं पे R की बात करें तो R कैसे लिखा जाएगा, V/I। तो ये बढ़ने पर ये बढ़ेगा एंड ये घटेगा। तो अगर इफ़ एक क्वेश्चन आता है सपोज़ कि इफ़ V इज़ इंक्रीजेस देन व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑन I, तो हम कहेंगे वो भी बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी के हिसाब से हमने ये अंडरस्टैंडिंग समझ ली है कि रिलेशन क्या होता है इसके बीच का।
ये रिलेशन हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बिहेव को अंडरस्टैंड समझ सकते हैं क्या रिलेशन है, और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी है और उसके अंदर रजिस्टर है 3 ओम का। इसका हमें करंट फ्लो बताना है। अब क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिख लिया करो। सो गिवन है हमें आर एंड वी। सो हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है जो कि होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। एंड एक छोटा सा सर्किट भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इजी रहेगा। जैसे यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है एंड यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर है। सो हमने यहाँ पे लिखा V इज़ इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है। V और R की वैल्यू हमें दी गई है, हम पुट करेंगे सिंपली V और R की वैल्यू। सो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा तो 3 एम्पियर आ जाएगा। ये 3 एम्पियर जो होती है वो यूनिट होती है करंट की, 3 एम्पियर इसको नोट करना। एंड ये करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से। सिंपल क्वेश्चन था। कोई करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वोल्टेज के अगेंस्ट अगर हमें करंट का ग्राफ बनाना है तो वो हमें रजिस्टर ही देगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगी ओरिजिन से पास होती हुई। ये शो करेगी कि जैसे जैसे तुम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे तुम्हारा करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में है। इसके बाद हम एक्सेप्शन की बात करेंगे कुछ कि ओम्स लॉ के अंदर कहाँ कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। सो ये 11th में काम आता है, पर एटलीस्ट 10th तक इतना पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं जाएंगे पर हाँ बस पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ केवल ओमिक मटेरियल्स पे लगता है और जिसका कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है जैसे कि मेटल उस पे लगता है, पर हर मटेरियल का जो होता है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। सेमीकंडक्टर्स और जो नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, या फिर क्योंकि डायोड एक एग्जांपल हो सकता है। डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, पर ये आगे क्लास में काम आएगा। अभी तक के लिए इतना कि ओमिक मटेरियल्स ही ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि जिसके पास एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे ही एंड खत्म होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे